आज का दिन 5 अक्टूबर 2025। आज से कुछ साल पहले 5 अक्टूबर को ही 2011 में स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी। स्टीव जॉब्स आईफोन वाले, शायद ये वीडियो भी उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंच रहा होगा, आप देख रहे होंगे। उनकी मृत्यु कैसी हुई, पहले इन जनाब को सुन लेते हैं। स्टीव जॉब्स दुनिया को बहुत कुछ देके गए हैं और कैंसर के बारे में भी 2 चीजें सिखा के गए हैं। उनमें से एक के बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, ब्रिलियंट आदमी थे, लेकिन 2003 में जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो एक्चुअली बहुत ट्रीटेबल टाइप का कैंसर था, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कुछ स्पेशल डाइट चालू की, जैसे आजकल ये मार्केट में DIP डाइट आती है, उस तरह की, नेचुरोपैथी किया, डिटॉक्स किया, दुनिया भर की चीजें की, लेकिन इलाज नहीं कराया। 2004 के एंड में वो सर्जरी के लिए राजी हुए। तब तक बीमारी थोड़ी सी फैल चुकी थी, तो उनकी क्योर नहीं हो पाई बीमारी, लेकिन 2011 तक वो रहे। और इस बीच में उन्होंने आईफोन निकाला, आईपैड निकाला, अलग अलग तरह के मैकबुक्स निकाले। आज जो हम ये सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, ये पता नहीं किस हद तक पॉसिबल हो पाता अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता। तो पहली चीज हमको ये सीखनी है कि जीनियस और एक्सपर्ट में अंतर होता है। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर भी होगा ना, उसकी छत से अगर पानी टपकेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये इंजीनियर तो $multi-billion सीमेंट इंडस्ट्री के एजेंट हैं, मैं एक काम करता हूँ, मिट्टी डाल देता हूँ उसमें और देखता हूँ शायद ठीक हो जाए। एक्सपर्ट काम के लिए एक्सपर्ट लगता है। और दूसरा, 2004 से 2011 के बीच में उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी जी, उन्होंने पूरी दुनिया को चेंज किया। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको किसी ने बोल दिया है कि ट्यूमर जड़ से खत्म नहीं हो सकता, उनको बताइए कि दुनिया बदलना अभी भी संभव है। आपने भी सुना, देखा कि सारा का सारा उन्होंने ब्लेम लगा दिया कि वो तो लेट आए थे 2003 में, जब 2003-2004 की बात कर रहे थे, थोड़ा जल्दी आ जाते, डाइट पे नहीं रहते, डाइट पे भरोसा नहीं करते तो और जी जाते। यही उनका कंक्लूजन था। वो ऐसा कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये जनाब कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है या आपको लगता है कि आपको कैंसर हो गया, तो किसी भी तरह से आपको डाइट पे नहीं रहना चाहिए, DIP डाइट या फिर रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आफ्टर ऑल इसी की वजह से स्टीव जॉब्स आज दुनिया में नहीं है, और अगर ये सब नहीं करते, डॉक्टरों की बात मानते, तो आज भी जिंदा होते, न जाने क्या क्या इनोवेशन करते। ये उनका बोलना है। अब पता नहीं इन्होंने कितनी रिसर्च की, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च की आज से करीब 10 साल पहले। 10 साल पहले मैंने एक किताब रिलीज़ की थी, वाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक। और इस किताब में मैंने एक चैप्टर डाला था, हाउ द कैंसर इंडस्ट्री किल्ड स्टीव जॉब्स। और इसमें जो एक डॉक्टर का नाम अगर आप देख पा रहे हैं, जॉन मैकडूगल, जिन्होंने स्टीव जॉब के केस को बहुत ही क्लोजली फॉलो किया था, उनसे मैंने बातचीत की और बातचीत करके जो पाया, उन्होंने जो तथ्य दिए, उसके बेसिस पे ये चैप्टर बनाया। बातचीत का सार ये है कि 2003 तक वो बिल्कुल सही थे। अपने रूटीन चेकअप के दौरान उन्होंने CT स्कैन कराया और सब कुछ सही था, लेकिन CT स्कैन करने वाले डॉक्टर ने बोला कि आपके पेनक्रियाज में शायद कोई शेडो सा आ रहा है, क्यों ना एक बायोप्सी किया जाए। अब जब बायोप्सी किया और उसके बाद से सारा खेल शुरू हो गया, और फिर उन्होंने फोर्स किया डॉक्टर्स ने कि आपको नॉन वेजिटेरियन एनिमल फूड खाना पड़ेगा। तो टुगेदर विद द बायोप्सी फॉलोड बाय ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज, ऑल काइंड ऑफ इंटरवेंशंस एंड ऑल्सो एनिमल फूड, और लिहाजा 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। और उससे पहले भी लंबे समय तक बीमार रहे। तो इनकी पूरी डिटेल के लिए ये आप पढ़ सकते हैं। इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो विश्वरूप.com/ebook में जाके ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक एक एविडेंस दिया है कि किस तरह उनकी लाइफ, वो अपने इनिशियल लाइफ में भारत आए थे, भारत आके यहाँ की विद्या, यहाँ की नेचुरोपैथी उन्होंने सीखी, समझी और फिर उन्हें फॉलो किया। इनफैक्ट वो अकेले नहीं है जिन्होंने ये फॉलो किया। इससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA रोनाल्ड रीगन, उन्हें कोलोन कैंसर था, लेकिन उन्होंने नेचुरल डाइट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अपनाया और 93 के एज में उनकी डेथ हुई। और ऐसे अनगिनत पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनको कैंसर डॉक्टर ने बता दिया, हालत कीमोथेरेपी, रेडिएशन से बदतर होती गई, और जब हमारे पास आए और यही DIP डाइट से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ कर लिया। ऐसे पेशेंट्स को हम आपके पास पेश करते आए हैं। ऐसे पेशेंट्स के ऊपर हम उनके टेस्टिमोनी पर, उनके केस स्टडी पे किताब निकालते आए हैं। ये किताब भी आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके डाउनलोड करके एक ऐसे 200 पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। ऐसे पेशेंट्स जिनके पास्ट के रिकॉर्ड्स, अभी की हालत, सारा कुछ आप पड़ताल कर सकते हैं। सारे लिंक्स इसमें दिए हुए हैं। इनके QR कोड के साथ उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनके जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप
एक्सेस कर सकते हैं और पहले कौन से हॉस्पिटल में गए थे जहाँ हालत बदतर हुई वो आप देख सकते हैं। एक एक सबूत इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ कंक्लूजन अगर ये करें कि कैंसर इतना ज़्यादा क्यों है, कैंसर का बेसिक कारण है कि जब भी कोई छोटा मोटा ट्यूमर है या कोई छोटा मोटा सिस्ट है उसको आप छेड़ेंगे बायोप्सी से तो वो फैल जाएगा, या मेमोग्राम से तो वो फैलेगा, और फैलते ही वो फुल फ्लेजेड कैंसर बन जाता है। तो कैंसर इंडस्ट्री ये चाहती है कि उनके जो कस्टमर बोलते हैं, वो पेशेंट तो बोलते नहीं, वो उनकी तादाद बढ़ती रहे, तो वो डायग्नोसिस के नाम पे यही करते हैं। और ये तो हुआ अभी तक का खेल जो चला ही आ रहा है। एक नया खेल पिछले 3-4 साल में शुरू हुआ। 3-4 साल पहले याद कीजिए 2021 में आप में से वो लोग जिन्होंने कोविड के 2 वैक्सीन लगाए, तब से लेकर अब तक आपने देखा होगा कि कैंसर की रफ्तार लगभग पूरी दुनिया में 2.5 गुना बढ़ गई, यानी कि 250%। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में कैंसर का रेट बढ़ गया है। वाकई में आप देखेंगे हर दूसरे घर में कैंसर के पेशेंट आपको दिखाई देने लगे, जो पहले नहीं था, आज से 3-4 साल पहले नहीं था। लेकिन अब अगर आप ये सोचते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो कोविड के वैक्सीन ही हैं, ऐसा क्यों माने, उसके लिए अभी आज से 1 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा साउथ कोरिया से रिपोर्ट आया, रिसर्च पेपर आया लाखों लोगों के ऊपर जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया, और उस रिसर्च से ये साबित हुआ कि यस, कैंसर का सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में उन लोगों में तेज़ी से बढ़ रहा है जो कोविड के जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए। अब अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए तो कैंसर से बचने के लिए क्या करेंगे? याद रखिए कि ये जो कोविड की वैक्सीन है जो कि प्रूवन है, वो TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बॉडी में एक तरफ ब्लड का क्लॉट बनना, दूसरी तरफ ब्लड ज़रूर से ज़्यादा पतला होना। क्लॉट से हर तरह के हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एंड ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होंगे, और अगर ब्लड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिन होगा तो हर तरह के कैंसर होंगे। तो ये 2 तरह की परिस्थिति बॉडी में पैदा हो गई बाय टेकिंग दोज कोविड वैक्सीन्स। तो अब ऐसे में एक सवाल आता है कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? वैसे तो आप भगवान को याद कीजिए, लेकिन फिलहाल जितना मैंने R&D किया उसमें एक सोल्यूशन तो सामने है, वो है आपका नीम का पेड़। नीम का पेड़, नीम के पत्तों में खास इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो TTS को ठीक कर सकती हैं, और वो प्रूवन है, वो साइंटिफिक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हर दिन अगले 3 महीने तक आपके वेट अनुसार फॉर एवरी 10 kg ऑफ वेट एक नीम का पत्ता, यानी कि अगर 50 kg के हैं आप तो 5 पत्ते आप खाली पेट चबाइए। हो सके तो साथ में DIP डाइट भी फॉलो कर लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अक्सर पेशेंट्स को बताता हूँ, अवॉइड ईटिंग आफ्टर सनसेट। याद रखिए सनसेट के बाद जो खाते हैं वही बॉडी में कलेक्ट होता है और वही कैंसरस बन सकता है, वही हर तरह की बीमारी बन सकती है। सो अवॉइड ईटिंग वेरी वेरी लेट इन द नाइट। तो ये छोटी छोटी बातें, इनके अगर ध्यान रखेंगे, और ऊपर से ये इस तरह के जनाब, इन पे अलर्ट रहने की भी आपको ज़रूरत है। अगर अलर्ट रहेंगे तो आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपने हेल्थ को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।